दोस्तों, डायनासोर युग के अंत के लिए कहा जाता है कि एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड धरती से टकराया था, जिससे पैदा हुए विस्फोट ने इन विशालकाय जानवरों का वजूद ही खत्म कर दिया। लेकिन इस विस्फोट की टाइमिंग को लेकर बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री में बहुत दिलचस्प तथ्य सामने आया है। द डे डायनासोर डाइड नाम की इस डॉक्यूमेंट्री में बताया गया है कि जिस एस्टेरॉयड ने डायनासोर का अंत किया, अगर वह धरती से 30 सेकंड पहले या 30 सेकंड बाद टकराता तो उसका असर जमीनी भूभाग पर इतना कम होता कि डायनासोर खत्म नहीं होते। ऐसा इसलिए क्योंकि 30 सेकंड देरी या 30 सेकंड जल्दी गिरने की स्थिति में वह जमीन के बजाय समुद्र में गिरता। यह एस्टेरॉयड 6 करोड़ 50 लाख साल पहले मेक्सिको के युकटान प्रायद्वीप से टकराया था, जिससे वहां 111 मील चौड़ा और 20 मील गहरा गड्ढा बन गया था। वैज्ञानिकों ने इस गड्ढे की जांच की तो वहां की चट्टान में सल्फर कंपाउंड पाया गया। एस्टेरॉयड की टक्कर से यह चट्टान वाष्प में बदल गई थी, जिसने हवा में धूल का बादल बना दिया था। इसके परिणाम स्वरूप पूरी धरती नाटकीय रूप से ठंडी हो गई और पूरे 1 दशक तक इसी स्थिति में रही। उन हालात में अधिकतर जीवों की मौत हो गई। उनमें डायनासोर की मौत विस्फोट के चलते पैदा हुई सुनामी के कारण, या खाने की चीजों के अंत होने, या आसमान से गिरी पिघली चट्टानों की वजह से नहीं हुई थी। दोस्तों, अनुमान के मुताबिक 9 मील के आकार और 40,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार वाला यह विनाशक एस्टेरॉयड कुछ सेकंड देरी या फिर जल्दी से गिरता तो वह जमीन की बजाय अटलांटिक या प्रशांत महासागर के गहरे पानी में गिरता। यदि ऐसा होता तो शायद समुद्र का पानी भाप बनकर उड़ गया होता, लेकिन इसके फलस्वरूप डायनासोरों को कम नुकसान पहुंचता। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में जियोफिजिक्स के प्रोफेसर सीन गुलिक ने प्रोफेसर जोआना मॉर्गन के साथ उस जगह की ड्रिलिंग का काम आयोजित किया था जहां वह एस्टेरॉयड टकराया था। वह कहते हैं कि वह एस्टेरॉयड बहुत दुर्भाग्यपूर्ण जगह पर गिरा। प्रोफेसर ने बताया कि टक्कर से 100 बिलियन टन यानी कि 907 खरब से भी ज़्यादा सल्फेट वातावरण में फैल गया। उन्होंने बताया यह धरती को 1 दशक तक ठंडा करने और उस वक्त के जीवन को काफ़ी हद तक खत्म करने के लिए काफ़ी था। एस्टेरॉयड की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि इससे धरती पर जीवन को 3 बार खत्म किया जा सकता था। इसमें अधिकतर डायनासोर भी शामिल होते, लेकिन बाद में इस घटना से छोटे स्तनपायी पैदा हुए और आखिरकार इंसान वजूद में आए। अब वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर उस एस्टेरॉयड के टकराने में कुछ सेकंड की जल्दी या देरी होती तो वह समुद्र में गिरता तो इतनी बड़ी तबाही नहीं होती और शायद डायनासोर जिंदा रह पाते। दोस्तों, ये तो थी बात डायनासोर्स की अंत की। अब जानते हैं कि इस धरती पर इंसान की कैसे शुरुआत हुई। तो इनकी शुरुआत होती है मैमल्स से। मैमल्स यानी कि स्तनधारी जीव। इन्होंने खुद को इस महाविनाश से बचा लिया था। अत्यंत गर्मी से बचने के लिए वो जमीन के अंदर रहने लगे थे और जिंदा रहने के लिए उन्होंने सब कुछ खाना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे अब तक धरती फिर से सामान्य होने लगी थी और फिर से नए पेड़ पौधे उगने लगे थे। धरती पर जो जीव बचे थे उनमें से जो अलग अलग प्रजाति की उत्पत्ति हुई, उनमें से कई सारे जीव थे जिनके हाथ पैर हमारी तरह ही थे। उनके शरीर में धीरे धीरे बदलाव होता रहा और वो अब सीधे खड़े होकर चलने लगे थे। वातावरण लगातार बदलाव शुरू हुए, जिसकी वजह से धरती के 2 बड़े भाग आपस में टकरा गए और हिमालय जैसा बहुत ही बड़ा पर्वत उन्नत हुआ। यह वही शिखर है जो दुनिया का सबसे बड़ा शिखर है, जिसे हम आज माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं। इस पर्वतमाला की वजह से मौसम का पैटर्न बदलने लगा, जिसके चलते पृथ्वी ठंडा होने लगी और इसमें गिरने वाला बर्फ आगे चलकर कई सारी नदियों का निर्माण का कारण बना। ओलिगेंस इपोक में करीब 2 करोड़ साल पहले ग्लोबल कूलिंग हुई थी, जिसके चलते घास के मैदान बढ़ने लगे और जंगल घटने लगे। तब ऐसे जानवर विकसित हुए जो खुले मैदान में रहने योग्य थे और इन्हीं में दूसरे जानवर को खाने वाले जीव भी मौजूद थे। दोस्तों, करीब 1 करोड़ साल पहले पृथ्वी वह रूप लेने लगी थी जिसे आज हम देख रहे हैं।
धरती का वातावरण आज के वातावरण जैसा बनने लगा था, लेकिन फिर एक बार परिस्थितियां बदलने लगी और 40 लाख साल पहले एक बार फिर से धरती के भूभाग में हलचल हुई और इससे अफ्रीका में ईस्ट अफ्रीका रिफ्ट वैली नामक पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। इसकी वजह से यह वातावरण पूरी तरह से बदल गया और इस जंगल में बारिश आनी बंद हो गई। इस जंगल में रहते थे हमारे पूर्वज बंदर, जिनकी प्रजाति का नाम था पेरोलोपिथिकस। हमारे परिवार की शुरुआत इस बंदर की प्रजाति से हुई। यह पेड़ पर रहते थे और फल खाते थे। यह एक डाल से दूसरी डाल तक नहीं कूद सकते थे। यह कभी कभी पेड़ों की डाली पर 2 पैरों पर चलते थे। आगे चलकर यह प्रजाति गोरिल्ला और चिंपांजी में बदल गई तो कुछ इंसानों में तब्दील हो गई। अब यह प्रजाति के जीव अफ्रीका में बारिश न होने की वजह से जमीन पर उतरे और जगह जगह जाने लगे। एर्थोपिथिकस रिमिडस नामक हमारे पूर्वज ने सबसे पहले जमीन पर पांव रखा था। कई हजार साल के विकास के बाद यह 2 पैरों पर चलने लगे थे। करीब 23 लाख साल पहले हमारे पूर्वज होमो हेबिलियस ने पहली बार पत्थर को हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया और धीरे धीरे धारदार पत्थर की मदद से हथौड़ा बना लिया। कुछ सालों बाद जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे उन पूर्वज का दिमाग भी मजबूत बनता गया और वह शिकार के लिए आपस में लड़ने के बजाय समूह में शिकार करने लगे थे। यह थे हमारे पूर्वज होमो इरेक्टस, जो अन्य जानवरों से ज़्यादा होशियार थे। उन्होंने ही सबसे पहले आग का इस्तेमाल करना सीखा। यह खोज उनके लिए बहुत बड़ी और फायदेमंद खोज थी। यह उनको ठंड से राहत दिलाती थी और अंधेरे में रोशनी दिलाती थी। उन्होंने आग पर मांस को पकाना सीख लिया था। करीब 2 लाख साल पहले आज के इंसान का रूप ले लिया था। हमने बोलना शुरू कर दिया था। पहली बार कोई भी जानकारी एक से दूसरी पीढ़ी या जीव तक पहुंचने लगी थी। ये वो आखिरी विकास क्रम था जिसके बाद विकसित होकर हम इंसान की उत्पत्ति हुई। करीब 1 लाख साल पहले हम इंसान कहीं भी आ जा सकते थे। हमारे हाथ में स्फूर्तिले हथियार थे, आग को काबू में रख सकते थे। अब हम अपने अफ्रीकन घर को और बड़ा कर सकते थे। इंसानों के दूर दूर जाने से बहुत बड़े बदलाव आए और अब हम एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में रहने लगे थे। इसी वजह से हम उन सब चीज़ों से बचे रह सकते थे जो वानरों के मुकाबले बहुत ही बड़े स्तनधारी थे, जो खत्म हो गए। करीब 50,000 साल पहले आइस एज शुरू हो गया और इसी वक्त इंसान चाइना और ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गया। लगभग 30,000 साल पहले इंसान पहली बार यूरोप पहुंच गए। जब बर्फ अपनी चरम सीमा पर थी तब इंसान नॉर्थ ईस्ट साइबेरिया की बर्फीली जगह पर पहुंच गया। धीरे धीरे हम इंसान पूरी दुनिया में फैल गए और मौसम के अनुसार हुलिया भी बदल गया। खेती करना शुरू की और जानवरों को पालना शुरू किया। शहरों का निर्माण शुरू किया। धीरे धीरे हमारा विकास और ज़्यादा बढ़ गया और हम विज्ञान में आगे बढ़ने लगे। अब हम आधुनिक दुनिया तक पहुंच गए हैं, लेकिन हमारा विकास अभी भी रुका नहीं है। हमें और भी विकसित होना बाकी है और जैसे जैसे समय बदलेगा हमारा विकास भी बदलता रहेगा। दोस्तों, हाल ही में सामने आए एक अध्ययन में कहा गया है कि पृथ्वी पर मानव प्रजाति की उत्पत्ति महज एक संयोग थी और आम धारणा के विपरीत संभवतः जलवायु परिवर्तन से इसका कोई संबंध नहीं है। अनेक वैज्ञानिकों का तर्क है कि अफ्रीका में पाए गए 28 से 25 लाख वर्ष पुराने जीवाश्म बताते हैं कि वहां अचानक अनेक प्रजातियों की जीव उत्पत्ति हुई, जिनमें से मानव प्रजाति भी शामिल है। विशेषज्ञों का मानना है कि इतनी बड़ी संख्या में अचानक नई प्रजातियों के जीवों की उत्पत्ति जलवायु परिवर्तन जैसे किसी दीर्घकालिक वृहद परिघटना का परिणाम हो सकता है। हालांकि हाल ही में सामने आए अध्ययन में कहा गया है कि इसकी पूरी संभावना है कि नई प्रजाति की जीवों की उत्पत्ति महज एक संयोग है। जॉर्ज वाशिंगटन विश्वविद्यालय के एंडरबार्ग का कहना है कि 25 लाख साल पहले जलवायु परिवर्तन से सीधे प्रभावित होकर मानव प्रजाति की उत्पत्ति का विचार जीवाश्म विज्ञान के इतिहास में कहीं गहराइयों में छिपा हुआ है।
बार कहते हैं कि मेरा अध्ययन बताता है कि लाखों साल पहले पृथ्वी पर पैदा हुए उस पर पल्स के कारण प्रजातिकरण की दर में अप्रत्याशित उतार चढ़ाव के कारण आया। मानव प्रजाति का उस समय और उस जगह उद्भव क्यों हुआ, इसका सही पता लगाने के लिए हमें अपने अध्ययन को और विस्तार से देखना होगा। आम धारणा है कि जब पृथ्वी पर कोई बड़ा वायुमंडलीय परिवर्तन होता है तो नई प्रजातियों की उत्पत्ति होती है। हालांकि यह पूरी प्रक्रिया पल्स की ठीक परिभाषित नहीं करती। इसीलिए विशेषज्ञों में इस बात को लेकर मत भिन्नता होती है कि वायुमंडल परिवर्तन के कौन से युग्म को प्रजाति की उत्पत्ति का कारक माना जाए और किस युग्म को अप्रत्याशित रूप में देखा जाए। इस अध्ययन ने वैज्ञानिक को इस बात पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर कर दिया कि मानव प्रजाति पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान और परिष्कृत क्यों हुई। 2,90,00,000 साल पुराने एक जीवाश्म के अध्ययन में कई साल बिताए। यह जीवाश्म मध्य जर्मनी की ब्रोमेकर की खदान से सन 2000 में मिला। 4 पैरों वाला यह शाकाहारी जीव डायनासोर से पहले धरती पर रहा था। वैज्ञानिक इसे लेकर बड़े रोमांचित रहते हैं और मानते हैं कि यह धरती पर रहने वाला बिल्कुल शुरुआती जीव था, जो आगे चलकर आधुनिक स्तनधारियों जैसे चिड़ियों और सरीसृप में विकसित हुआ। वैज्ञानिकों का मानना है कि पहला उभयचर धरती पर 35 करोड़ साल पहले पैदा हुआ था। दोस्तों, यह कल्पना करना ही अजीब लगता है कि विभिन्न किस्म के जीवों के धरती पर आ जाने के बाद लंबे समय तक मानव जाति का प्रादुर्भाव इस धरती पर नहीं हुआ था। हम मनुष्य इस धरा पर बहुत लंबे समय से नहीं हैं। पृथ्वी के जन्म काल से देखें तो हम अत्यंत ही कम समय से इस धरती पर रह रहे हैं, बस कोई 2 या 2.5 लाख वर्ष या उससे भी कम समय से। सभ्य रूप से तो महज कुछ हजार वर्षों का ही हमारा इतिहास है। एक चीज है जो पूरी दुनिया की तरह हम भी लगातार बदलते और परिवर्तित होते हैं। आज हम लगातार बदलते रहे हैं। परिवर्तन का स्पष्ट दिखलाई देने वाला रूप कुछ समय बाद नजर आता है और तब हमारा एक अन्य रूप चिन्हित किया जाता है। स्वयं मानव जाति का इतिहास किसी भी चीज के इतिहास से कहीं ज़्यादा दिलचस्प है। जैसे कि मैंने पहले बतलाया कि सृष्टि संबंधी हमारी विशिष्ट वैज्ञानिक जानकारियाँ 100-200 वर्ष की ही है। बिग बैंग विस्फोट के बाद 40 मिनट बाद ही पृथ्वी का वातावरण 100 डिग्री से भी ज़्यादा बढ़ गया, जिसमें पेड़ पौधे वनस्पति सहित सारे जीव खत्म हो गए। विस्फोट के 90 मिनट बाद तापमान 200 डिग्री के ऊपर चला गया, जिसकी वजह से डायनासोर या अन्य जीव विस्फोट के इलाके से हजारों मील दूर थे, वो भी इस गर्मी से बच नहीं पाए। इस महाप्रलय से धरती पर से कुल 90% प्रजाति विलुप्त हो गई और अंत में जो 10% जीव बच गए थे, उनमें से भी सिर्फ वही जिंदा रह सके जिनका वजन सिर्फ 25 किलोग्राम से कम था। इनका कारण यह था कि इस महाप्रलय की वजह से धरती पर सभी मात्रा में वनस्पति और जीव जंतु नष्ट हो चुके थे, जिनकी वजह से बड़े जानवर अपना पेट नहीं भर सकते और डायनासोर का काल खत्म हो गया। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और फ्यूचर में ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल टॉप 10 बेस्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लें।